हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फिलहाल अभी तो शाम का टाइम है, तो वेरी गुड इवनिंग। तो वेलकम बैक टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग लेमार्किज्म को डिस्कस करने वाले, हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में कभी से हम लोग इवोल्यूशन को सीखते आ रहे हैं, हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे कैरेक्टर की ट्रांसफर होती है, कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट आते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग ने डार्विन की थ्योरी से सीखा, इवोल्यूशन थ्योरी सीखा। अब हम लोग और एक थ्योरी सीखने जा रहे हैं, दैट इज लेमार्किज्म। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो देखो यहाँ पे लेमार्किज्म, दिस वाज द टर्म विच वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क। जो जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क है, इन्होंने सबसे पहले ये बात को बताया कि हमारा जो इवोल्यूशन होता है उसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज लेमार्किज्म। उनके नाम पे रखा गया ये वाली थ्योरी को, लेमार्किज्म, राइट। जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क, उनका कहना ये था कि चेंजेस अकरिंग इन इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। देखो उनका कहना था कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वही चेंजेस क्या होते, ट्रांसफर होते रहते हैं, और इसके वजह से इंडिविजुअल में चेंजेस आते, इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर से कोई भी जो भी चेंजेस मेरे अंदर आएगा तो ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर होगा, उनके अंदर से नेक्स्ट जनरेशन, और इसको काफी समय लगेगा। ग्रेजुअल चेंजेस होता है, बहुत स्लो चेंजेस होता है, और इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर है इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए, ग्रेजुअल चेंजेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ऐसा कहना था जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क का। उनका कहना था कि दिस चेंजेस अकर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, and these changes occur due to activity on organism, this can result even due to laziness of organism। देखो दो बात इन्होंने कही। सबसे पहले ये कह रहे हैं दिस चेंजेस occurs due to activity of an organism। उनका कहना ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई काम करता है, कोई भी काम जो उसका काम होगा वो करता है, तो वो काम को करने के लिए उनके अंदर डेवलपमेंट होते हैं। मतलब वो काम अगर वो नहीं कर पा रहा है और वो चाह रहा है करने के लिए, तो जिस ऑर्गन से वो काम करना है उसे, वो ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जिस कैरेक्टर से उसे वो काम करना है, वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट इंडिविजुअल में स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लेमार्किज्म कहता है। दूसरा बात ये भी कहता है कि अगर कुछ कैरेक्टर है हमारे अंदर और हम लोग वो कैरेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर अब धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा। फिर से देखो दो बात कही उन्होंने, इसमें क्या किया, दिस कैन रिजल्ट इवन, यानी कि दिस कैन मीन्स इवोल्यूशन, चेंजेस कैन रिजल्ट इवन ड्यू टू लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेजीनेस, लेजी है मतलब हमारे पास कैरेक्टर है बट हम लोग वो कैरेक्टर का यूज नहीं कर रहे हमारे लाइफ में। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी कैरेक्टर का यूज नहीं करेगा अपने लाइफ में, तो वो कैरेक्टर उसके अंदर से डिसअपियर हो जाएगा। तो ये बातें उन्होंने अपने थियरी में बताया, और विथ एग्जाम्पल। तो हम लोग वो एग्जाम्पल से भी समझेंगे, बिकॉज थियरी समझ के हम लोग ये चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। पहले हम लोग थियरी को देख लेते। हमें क्या बताया गया कि जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो अपीयरेंस के चेंजेस होते हैं, जो बाहर से देखा जा सकता है, वो चेंजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन आने के। वही चेंजेस आता है और इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जो भी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का आप यूज करें, तो वो कैरेक्टर और अच्छे से डेवलप हो जाता है और अच्छे से मॉडिफाई हो जाता है, और ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन तक पास होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर आपके पास कैरेक्टर है, आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो वो कैरेक्टर आपके बॉडी में धीरे धीरे लूज होने लगेगा, जनरेशन टू जनरेशन। आपके बॉडी से वो कैरेक्टर थोड़ा कम होगा, नेक्स्ट जनरेशन में और कम हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में और कम हो जाएगा, और इस तरीके से वो कैरेक्टर खत्म हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म से। दिस प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल को, ये जो दो बात कही उन्होंने कि कोई कैरेक्टर है यूज कर रहे हो तो डेवलप हो जाएगा, कोई कैरेक्टर है नहीं यूज कर रहे हो, आप लेजी हो, उस कैरेक्टर का यूज नहीं कर रहे, तो वो कैरेक्टर लॉस हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दिस प्रिंसिपल वाज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। परफेक्ट, एकदम प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज। आप यूज नहीं कर रहे, आपके पास है, आप यूज नहीं कर रहे, ऐसे तो नेचर का नियम है। अगर हमारे पास होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेजी है हम लोग, राइट। अगर हमारे पास नहीं है तो हमें बहुत इज्जत होती है वो चीज़ की, अगर मिल गया तो हम बहुत इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, है ना। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, अगर जो भी चीज़ आपके पास उसकी भी इज्जत करना, जो चीज़ नहीं है उसके लिए आपको मेहनत करना, अगर आपको इच्छा है उसकी, और इसी तरीके से आपको जिंदगी आगे अच्छी तरीके से बिताना। दिस प्रिंसिपल वाज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो ये बात उन्होंने लेमार्किज्म थियरी में बताई। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल लिया।
बोला द नेक ऑफ द जिराफ हैज बीन टॉल ड्यू टू यूज ऑफ इट फॉर ब्राउजिंग ऑन लीफ ऑफ टॉल प्लांट। तो उनका ये कहना था कि जो जिराफ होते ना उनका जो नेक गला बोलते ना लंबो है ना, तो ये जो गला था नेक था लंबा नहीं था, उनका कहना ऐसा था। ये कैरेक्टर आया है, क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने बताया था कैरेक्टर का यूज करोगे और वो कैरेक्टर डेवलप नहीं है तो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है। तो उनका कहना था कि जिराफ जो थे, द नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टॉल ड्यू टू यूज ऑफ इट फॉर ब्राउजिंग लीव्स ऑन टॉल प्लांट। मतलब जिराफ क्या करते थे कि उनका थोड़ा सा नेक लंबा था, तो यहाँ पे सपोज एक पेड़ है, जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, ये इसका लीफ यहाँ तक है, तो जिराफ यहाँ तक पहुँच रहा है, इसको खा सकता है। बट जिराफ की इच्छा हुई, इसको आगे बढ़ना था लाइफ में। जैसे हम सभी को आगे बढ़ना, तो आपको इच्छा के लिए योगदान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेट। तो जिराफ भी बहुत डेडिकेटेड बंदे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना नेक उनका हाइयर, मतलब यहाँ पे भी जो लीव्स है इसको भी ये खाना चाहते थे। मतलब इन लोगों का जो इच्छा था वो था कि हम लोग को लाइफ में बहुत आगे बढ़ना। इतने से इन लोग संतुष्ट नहीं थे, ऊपर वाला भी जो लीव है वो भी पाना चाहते थे। अब पाना चाहते तो मेहनत करना पड़ेगा, तो ये अपने गर्दन को ऊपर करने लगे। अब ये अपने गर्दन को ऊपर करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये ऑन द स्पॉट नहीं होगा। लेमार्किज्म का कहना क्या था, जो कैरेक्टर डेवलप नहीं है बट वो कैरेक्टर का यूज किया जा रहा है तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो इनके अंदर जो नेक है लंबा तो नहीं था, बट ये ऊपर वाले पेड़ को, ऊपर वाले लीव्स को खाने की कोशिश कर रहे, तो वो कैरेक्टर अब इनके अंदर डेवलप हो जाएगा, उनका कहना था। तो ये धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन से देखो नेक लंबा हो गया। फिर अब ये भी वही कोशिश कर रहे, अब और हाइयर लीव्स को खाने की कोशिश कर रहे, तो अपने गर्दन को ऊपर कर रहे, ऊपर कर रहे, ऊपर कर रहे, तो अब इनका गर्दन और भी ज़्यादा लंबा हो गया। तो यही प्रोसेस को लेमार्किज्म ने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो कोई भी कैरेक्टर का यूज़ कर रहे, कोई भी ऑर्गन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन और हाई डेवलप हो जाता है, और हाईली डेवलप हो जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छी से तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। बट ये डेवलपमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होता है। ये डेवलपमेंट के लिए बोला गया कि अभी जो जनरेशन है, ये जनरेशन में थोड़ा सा ना के बराबर चेंजेस दिखेगा, अगले जनरेशन में वो चेंजेस दिखेगा थोड़ा, नेक्स्ट जनरेशन में और इस तरीके से चेंजेस को होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये चीज उन्होंने बताया, ठीक है। अभी देखो, दिस चेंजेस अकर ओवर सेवरल ईयर्स, ये चेंजेस होते जाते हैं लगातार सालों साल, एंड दस दिस कैरेक्टर पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन रिजल्टिंग इन टॉलर नेक ऑफ द जिराफ। ये बात उन्होंने बताया कि धीरे धीरे जैसे इन लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने वाले की हार तो नहीं होती है ना। अगर आप कोई भी चीज़ की कोशिश कर रहे हो पढ़ने की, अच्छा रिजल्ट लाने के, तो ऑब्वियसली आपका अच्छा रिजल्ट है। सिमिलरली जिराफ भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर जनरेशन से जनरेशन पास हो रहा है, एंड दस इसकी वजह से जिराफ का जो नेक है वो लंबा हो गया। दिस वॉज द एग्जाम्पल सेट बाय लेमार्किज्म। ओके, एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, आयरन स्मिथ, लोहार जो लोहे का सामान बनाता है, हैव मेड देयर शोल्डर वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने अपना जो कंधा है, शोल्डर इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया। कुश्ती के लिए नहीं, कुश्ती के लिए नहीं किया, बिकॉज उन लोगों का काम क्या होता है, हथौड़ी चलाते, हैमरिंग करते, कंटिन्यूसली हैमरिंग करते, राइट। तो दे मेड देयर शोल्डर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कंटिन्यूस हैमरिंग। आपने देखा होगा लोहार जो रहते वो गर्म आयरन को बहुत बार हैमरिंग करते, ठोकते रहते, राइट। तो ये कैरेक्टर की वजह से उनका जो शोल्डर है वो क्या हो गया, डेवलप हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या लेमार्किज्म की प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टर आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो तो वो और हाईली डेवलप हो जाता है। तो ये चीज का लेमार्किज्म ने बताया कि जो आयरन स्मिथ का शोल्डर है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, क्योंकि कंटिन्यूस हैमरिंग करते हैं। वैसे उन्होंने कुछ और एग्जांपल दिए, जैसे ऑस्ट्रिच और ईमू। आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच और ईमू, ये जो बर्ड्स होते हैं ये ज्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाते, या तो ना के बराबर उड़ते, यूज ही नहीं करते विंग का। अब देखो सेकेंड बात पे आ जाओ लेमार्किज्म के। उन्होंने बताया जो कैरेक्टर आपके अंदर है अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास कैरेक्टर है, आप यूज नहीं कर रहे, आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो वो आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सेम जो आपके ऑस्ट्रिच और ईम्यू है, दे डू नॉट फ्लाई मच, वो उड़ते ही नहीं है, उन लोग ने कभी अपने विंग का यूज ही नहीं किया। उनके पास विंग है बट उन लोग उड़ते नहीं हैं। अगर वे लोग उड़ते नहीं है, उनके पास पंख है, तो ये पंख धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा क्योंकि कोई यूज नहीं है। तो क्या बोल रहा है ये, ऑस्ट्रिच एंड ईम्यू डू नॉट फ्लाई विच मेड देयर विंग वीक, डिग्रेड होने लगेगा, उसकी क्वालिटी, कैरेक्टर की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास भी कोई कैरेक्टर है और अगर आप यूज नहीं कर रहे, आपके पास नॉलेज आप यूज ही नहीं कर रहे, तो उसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं।
तो आपके पास जो भी कैरेक्टर है हमेशा उसको यूज करो, लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। लेमार्किज्म क्या पूरे साइंस ने हम लोग को बहुत सारी चीजें बताया अपने लाइफ के बारे में। लेग्स ऑफ स्वैन एंड डक बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग। अब जो स्वैन और डक, स्वैन हंस, डक बदक, राइट, तो ये लोग जो होते हैं इनके जो लेग्स है ये ज्यादातर आपने देखा होगा जमीन पे नहीं चलते, पानी में चलते हैं, है ना। तो इनका जो लेग्स है, लेग्स ऑफ स्वान एंड डक बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग, तो पानी में चलते तो उन लोगों ने अपने लेग को स्विमिंग के लिए यूज कर लिया। किसके लिए यूज कर लिया? स्विमिंग के लिए। अब वो पानी में रह पा रहे अच्छी तरीके से, तो ये भी एक लेमार्किज्म की प्रॉपर्टी। स्नेक लॉस्ट देयर लेग, स्नेक के पास पहले लेग हुआ करता था, लेकिन उनका आदत क्या है? चलने का नहीं है, उनका आदत है होल के अंदर रहने का, बरो के अंदर रहना। तो उन लोग खड्डा बनाते हैं, बरो के अंदर रहते। तो आप रह रहे हो, आप चल नहीं रहे हो, तो ड्यू टू देयर बरोइंग प्रोसेस उन लोगों का जो लेग है वो भी क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। दिस आर एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट से लेमार्किज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठा था। देखो उन्होंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला दिस आर दी एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखो क्या है, ये कैरेक्टर इंडिविजुअल ने एक्वायर किया है। अच्छा, अभी स्नेक है सपोज, तो उसका लेग लॉस्ट हो गया, या तो ऑस्ट्रिच है, उसका जो विंग है वो वीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो यूज ही नहीं कर रहे। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर पेरेंट्स से नहीं आया, पेरेंट्स ने थोड़ी बोला कि आप यूज मत करो, ये यूज ही नहीं करे, मतलब इनका जो ये कैरेक्टर है खुद से एक्वायर किए। तो अगर ये खुद से एक्वायर किए कैरेक्टर, तो लेमार्किज्म का कहना था कि ये जो कैरेक्टर अभी एक्वायर किया इन लोगों ने, यानी कि स्नेक के जो लेग है वो डिसअपियर हो गए, तो ये कैरेक्टर इनके अंदर आ गया। क्योंकि पिछले जनरेशन वाले स्नेक के पास लेग था, ये वाले जनरेशन वाले स्नेक के पास अगर लेग नहीं है, मतलब इन्होंने अभी एक्वायर किया ये वाला कैरेक्टर कि हमारे पास लेग नहीं होगा, तो ये कैरेक्टर अब नेक्स्ट जनरेशन से पास होते जाएगा, ऐसा लेमार्किज्म का कहना था। दिमाग में रख लो। आगे देखो, यही क्वेश्चन इसको फंसा दिया, किसको? लेमार्क को। देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, हम लोग ने कैरेक्टर को अपने अंदर लिया, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब आगे आते हैं लिमिटेशन। बहुत अच्छे से हम लोग को लेमार्क ने बता दिया, बहुत सारी बातें बता दी, हम लोग को समझ में भी आ गया, बहुत कुछ हम लोग ने सीखा। बाद में अब पछतावा हाथ लगा। क्या लगा? देखते हैं। लिमिटेशंस आ गए उनके ऊपर, क्या था देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या बातें हम लोग को समझ में आया। देखो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन टेक प्लेस ड्यू टू इज यूज। बिल्कुल बराबर है, परफेक्ट, ये बात हम लोग ने सीखा लेमार्किज्म थ्योरी से। अगर आप कोई भी कैरेक्टर का यूज कर रहे हो तो वो और अच्छे से आपके बॉडी में डेवलप हो जाए, परफेक्ट। सेकंड, डीजनरेशन ऑफ द ऑर्गन टेक प्लेस ड्यू टू नो यूज। अगर आपके पास कैरेक्टर है, आपके पास ऑर्गन है, आप यूज नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगे, खत्म होने लगा, परफेक्ट, ठीक है। आगे देखो, द कैरेक्टर विच इज मॉडिफाइड बाय इंडिविजुअल। जो कैरेक्टर एक्वायर नहीं हुआ है, पेरेंट्स से नहीं आया मेरे पास, मैंने खुद से मॉडिफाई किया है। द कैरेक्टर विच इज मॉडिफाइड बाय इंडिविजुअल इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। याद रखो। अब देखो, ये थियरी जो थी साइंस की थियरी और रिसर्च ने बताया कि जो कैरेक्टर हम लोग अपने अंदर मॉडिफाई करते वो जनरेशन से जनरेशन पास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूं, ऑब्वियसली हूं, राइट, तो या तो फिर मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूं, तो ये मैंने खुद से सीखा, ये क्वालिटी, ये मैंने कैरेक्टर एक्वायर किया मेरे अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं कि मेरा आने वाले जनरेशन जो है वो भी एक बहुत अच्छे टीचर हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कैरेक्टर किधर ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ। कौन से कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर हुए? तो आंसर है जो हम खुद से एक्वायर करते हैं। द कैरेक्टर विच इज मॉडिफाई, या तो खुद से चेंज कर लेते हैं। एक्वायर्ड और मॉडिफाइड बाय इंडिविजुअल इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन ये बात हम लोग को लेमार्किज्म ने क्या बताया था? जिराफ है, उसने नेक अपना लंबा कर लिया, तो अगला जनरेशन जो है उसके अंदर एक कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, राइट। लेमार्किज्म ने क्या बताया कि हम लोग को एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन थियरी ने रिसर्च किया, लेकिन रिसर्च थियरी ने बताया कि द कैरेक्टर विच इज मॉडिफायर बाय एन इंडिविजुअल इज नॉट ट्रांसफर्ड। दस दिस थियरी ऑफ लेमार्किज्म वॉज रिजेक्टेड। इस वजह से लेमार्किज्म की जो थियरी थी उसके ऊपर रोक लग गया, ठीक है। क्या लग गया? रोक लग गया। फिर अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? द ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज एक्वायर्ड फ्रॉम टू नेक्स्ट जनरेशन। इंडिविजुअल कौन से कैरेक्टर को ट्रांसफर कर सकता है? जो मैंने प्रीवियस जनरेशन से एक्वायर किया है,
जैसे कि मेरी आंखें ब्राउन है, तो ये कैरेक्टर मैंने पेरेंट्स से एक्वायर किया, तो ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने मॉडिफाई किया मेरे अंदर खुद में, वो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, मॉडिफाइड कैरेक्टर कभी ट्रांसफर नहीं होता है। लेमार्किज्म का कहना था कि मॉडिफाई भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, तो इसी वजह से इसके ऊपर प्रश्न उठे और लेमार्किज्म की थ्योरी के ऊपर एक हम बोल सकते हैं रोक लग गया। सो दिस वाज ओवरऑल स्टोरी ऑफ द लेमार्किज्म। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एंसिस्टर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अगर एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो दिस पर्टिकुलर फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज एंसिस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्लियर? तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। फटाक से नोट्स बना लो। ओके, टिल देन फटाक से आप लोगों को नोट्स बना लेना, फटाफट आपको आज के आज रिवाइज कर लेने का है। फटाफट वीडियो को लाइक तो आपको करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे, तो आपको लाइक तो करना ही है, कमेंट भी करना है आपको। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में मैंने आपने बहुत सारे चैनल्स के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के मैंने लिंक डाले, उसके ऊपर जुड़ जाओ, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।